और लद्दाख में सतह समंदर से 11,600 फुट की बुलंदी पर शहद की पैदावार लद्दाख के किसानों के लिए ख्वाब के सच होने के मुतरादिफ है। हाई माउंटेन एरिड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कास्ट के लेह ने स्कास्ट में कामयाबी के साथ नामियाती शहद तैयार किया है। ये सबसे ऊंचाई वाली जगह होगी जहां 17 साल की कोशिशों के बाद नामियाती शहद कामयाबी से तैयार किया जाता है और अब ये तकनीक किसानों को खेतों में मुंतकिल करने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए डायरेक्टर स्कास्ट के लेह डॉक्टर दोरजे नमग्याल ने कहा कि किसानों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि शहद की मक्खियों के इस बुलंदी पर बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और इनका मकसद लद्दाख में शहद की पैदावार को मकबूल बनाना है। इन्होंने कहा कि स्कास्ट में एपी कल्चर डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट में अंजाम दिया गया है, जहां इस मौसम गर्मा में कश्मीर से शहद की मक्खियों की 190 कॉलोनियां लाई जाती हैं। इन्होंने कहा कि अब यह तकनीक महकमा ज़राअत के हवाले करने के लिए तैयार है, जो स्कीमों और सब्सिडी के जरिए सनतकारों में मुंतकिल करेगी। FCLA अब्दुल रशीद ने भी न्यूज़ 18 के इस हवाले से कई अहम मालूमात फराहम की हैं। उस वक्त गलती ये हो गया कि कॉलोनी लाया तो हमने हनी हार्वेस्ट यहाँ नहीं किया, तो वो शालीमार में हार्वेस्ट किया। उससे क्या हुआ कि किसान भाई बहनों को ये कॉन्फिडेंस नहीं आया हनी कैसा होता है, क्योंकि उसको फ्रूट खा नहीं पाए, मतलब जो नेक्टर होता है, जो हनी निकलता है, वो लोग यहाँ टेस्ट नहीं कर पाए। फिर मैंने जब से 2003 साल से शालीमार में ऑनरेबल वाइस चांसलर को बोल के केवी के मलंगपुरा से डॉक्टर जावेद थे, उनसे मैंने पहले कुछ 10-12 कुछ कॉलोनीज लाए, ठीक है। वो लाया तो इतना बम्पर क्रॉप आया, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे अल्फा 3 किस्म के हैं और यहाँ पे इस्तकना में मैक्सिमम अल्फा है, जो कि जिसको लूसरीन भी बोलते हैं, मेडिकोगोल सटाइवा बोलते हैं। अल्फा पॉपुलरली जानते हैं, जो घास के काम आता है और वेल नोन फॉडर है ये। तो इसमें वैरायटीज 3 है और इनका फ्लावरिंग का पैटर्न अलग अलग है, इसीलिए कम से कम 2 से 2.5 महीना तक यहाँ फ्लावरिंग रहता है इसका। अल्फा मेन इनका क्रॉप अल्फा है, जिससे हनी बीज नेक्टर वहां से निकाल के डब्बों में जमा करते हैं। आपको ये डब्बा भी बाद में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा दूंगा मैं, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, फिर लास्ट ईयर फिर लाया हमने दूसरे साल। लास्ट ईयर फिर अगेन केवी के मलंगपुरा से हमने कम से कम 35 हाइब्स लाए। ये जो जितने भी आप डब्बे पीछे देख रहे हैं, ये तो कॉलोनी से, मगर एक को हाइब बोलते हैं हम। अब एक हाइब पे आप पता करिए, श्रीनगर में जैसे बोलते हैं बहुत कम आता है, क्योंकि वहाँ फ्लावरिंग क्या है कि फ्लावर तो बहुत है वहाँ, मगर अल्फा इतना फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ 12-14 दिन में ब्रेक हो जाता है। हनीज को ये नेक्टर नहीं मिलता, क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्लावरिंग नहीं होता है। तो यहाँ कंटिन्यूस फ्लावरिंग हो रहा है, मतलब कम से कम 2 से 2.5 महीना तक, ठीक है जी। तो लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप आया इनको, ठीक है। फिर इस बार लकीली हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर और डायरेक्टर रिसर्च ने बड़ा प्रेशर देके इस बार हमारे पास कम से कम 190 हाइब सेल है। एक तो केवी के गंदरबल से लाया, एक केवी के मलंगपुरा से लाया, और हमारा पॉलिनेशन सेंटर का एक सेंटर है शालीमार में, वहाँ से भी हमने लाया। सो ये आपको ये बता दूं कि इसका जो क्रॉप है बड़ा अच्छा आ रहा है लद्दाख में। और हमारे आप देख रहे हैं ये क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हैं, हार्वेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। एक डब्बा दिखाओ, डब्बा लाओ ना सर। ये अभी यहाँ लद्दाख में, ठीक है, सर्दियों में बहुत ठंड होता है, तो उस वक्त क्या होता है? देखिए आप इसमें ये हमारे रख दो नीचे। हमारे फार्मर्स को थोड़ा डाउटफुल ये है कि अब सर्दियों में क्या करें करके। सर्दियों में आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि कश्मीर में भी नहीं रखते हैं, टेक्नोलॉजीज है रखने का, घास शास लगा के, वहाँ उसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो नेक्टर तो बाहर से ला नहीं सकता, क्योंकि वहाँ भी बर्फ पड़ती है। तो क्या कहते हैं, आपका नेक्टर नहीं तो शुगर सिरप दे के रखना पड़ेगा। इसीलिए जो जमींदार है अच्छे जो ये पालते हैं, जो लाखों रुपए इससे कमाते हैं, वो लोग जम्मू भेजते हैं। जम्मू से आगे जाएगा राजस्थान से जाएगा आपका गुजरात, फिर मार्च में गुजरात से जम्मू आएगा, फिर आपका मस्टर्ड का फ्लावरिंग होगा, वहां से फिर श्रीनगर आएगा। इसी तरह हम इसको चक्कर में रखते हैं, साइकिल में रखेंगे, बिल्कुल जी। तो ये देखिए आप, इसमें कम से कम फ्रेम्स देखिए ना, ये आप एक भाइब एक है, आप देखेंगे ये तो ऊपर से लाए हैं लोग, नीचे से यहाँ एक छेद होता है जहाँ से बीज अंदर घुसता है, अंदर घुस के ऐसे 10 फ्रेम होते हैं इसमें। और रिकॉर्ड ये है कि नॉर्मली कश्मीर में क्या होता है, आपका 7 फ्रेम भरेगा, यहाँ 10 फ्रेम भी भर के फिर इससे भी ज्यादा हो जाता है। अब ये एक फ्रेम है,
ये देखिए ये है, ये जो हेक्सागोनल शेप है इसमें 2-3 किस्म के हैं। एक जैसे बाहर कंट्रीज में क्या होता है, जैसे आपका कैप्सूल होता है ना जो हम खाते हैं, कैप्सूल का जो दवाई होता है उसके अंदर होता है, मगर कैप्सूल ही खा जाते हैं हम। वो क्या होता है, वो कैप्सूल डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसी तरह वहाँ प्लास्टिक का होता है रेडीमेड, उससे ये बीज को ये शेप बनाना नहीं पड़ता है। अब ये नेचुरल बनाता है, यहाँ नेचुरली अपना घर बनाता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा पकड़ के रखना, ये देखिए ये है अल्फा अल्फा का प्योर, ये जो हनी जो है आप टेस्ट कर सकते हैं, आप देख लीजिए, निकालिए ना, कोई बात नहीं, ये प्योर हनी है। इसका कलर ही अल्फा अल्फा की तरफ से, क्योंकि वो येलोइश नहीं आएगा। ठीक है। और मैक्सिमम आपका 90% से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं। अब वर्कर काम करने वाला वो क्या करता है, दूर दूर जाता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके, अगर यहाँ ही नेक्टर मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा तो यहाँ से लाएगा। ठीक है। फिर दूर दूर जाता है, वो उसका काम है दिन भर नेक्टर लाना, वो पोलन लाना और इसको ये हनी बना के जमा करना। उसके बाद फिर एक और ग्रुप है, बहुत कम है, सर्चर बी करके, इसमें ले सर्चर बी ढूंढना, सर्च करना। जब फ्लावर खत्म हो जाता है, अब यहाँ तो खैर अक्टूबर आएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, डाउन में क्या होता है, यहाँ फ्लावर खत्म हो गया तो वो जो बीस होते हैं कुछ लोग, वो ढूंढने जाता है फ्लावरिंग, कहाँ फ्लावर है करके, क्योंकि फ्लावर से मतलब है इसको, फ्लावर से नेक्टर निकलेगा, नेक्टर से हनी बनाएगा। फिर वो लोग संदेशा लाता है, भाई यहाँ नेक्टर है करके, फिर ये लोग जाता है। मतलब देखिए ना, हम लोग इंसान हैं मगर ये लोग इतना डिसिप्लिन है। और वर्कर्स लोग काम नहीं करेगा तो उनको निकाल देता है यहाँ से मार के, फौजी की तरह। ये भी अच्छी बात है। तो जो लड़के अभी हमारे बच्चे हैं, जो यूथ हैं, दूसरे इधर उधर काम में नहीं जाए, गंदे काम में नहीं जाए, तो ये इनका भी सीख के ये देखे तो ये मतलब एक हॉबी भी बनेगा। कम से कम एक फैमिली में 10 भी लाएगा तो आपको घाटा नहीं है, फायदा फायदा है। जिसके पास अल्फा अल्फा है या ऑर्चर्ड है ये करके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी।